साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में जीत के बाद भारतीय टीम ने यहां पर 2022 में अपना अर्धशतक लगा दिया है। जी हाँ, एक अर्धशतक ऐसा अर्धशतक थोड़ा सा आसान पड़ रही है भारतीय टीम के लिए। 2022 में भारतीय टीम ने पूरे कर लिए अपने 50 मैच। तो कैसी रही है भारतीय टीम का अर्धशतक की पारी, कैसा रहा है, कुछ कितना मुश्किल रहा है, कितना आसान रहा है ये पूरी 50 रन की जो भारतीय टीम ने यहाँ पर पारी खेली है, उस सब के बारे में आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ रहा है यहाँ पे लेखा जोखा भारतीय टीम के लिए, वो सब आपके लिए लेकर जाएगा। क्या एक आसान सत्र रहा है भारतीय टीम के लिए, क्या एक आसान पारी रही है ये भारतीय टीम के लिए, इन सब के ऊपर आगे बातचीत करेंगे कि जिस पोटेंशियल से हमने भारतीय टीम को खेलते हुए देखा है अब तक, वो अब उनका असली पोटेंशियल है नहीं। खिलाड़ी जो उनके पास असली पोटेंशियल है, जो उनके पास खेलने की काबिलियत है, उस पर खेलते हुए कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे। हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पर गवा दिए। बात करें चाहे पिछले साल खेले गए वर्ल्ड कप की, इस बार खेले गए एशिया कप की, हमने टेस्ट मैच हारे इंग्लैंड में, तो बड़े बड़े इवेंट्स पे हम कहीं ना कहीं चोक करने में रह गए थे। और 2022 में हमें एक कप्तान मिला जो तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तानी कर रहा है। उसका कप्तान का नाम है रोहित शर्मा। एक ऐसा नाम जो आईपीएल में अपने लोहा मनवा चुका था, लगातार अपनी टीम को अच्छे परफॉर्मेंस करवा रहा था और 5 ट्रॉफीज अपने नाम कर चुका था। उसके बाद जब इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल की कप्तानी में पैर रखा, अपना कदम रखा, तो एक बड़ी रेपुटेशन के साथ आ रहे थे, क्योंकि एक लेगेसी छोड़ गए थे विराट कोहली और एमएस धोनी की। अब तक वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन में उनका नाम आया है। विराट कोहली एक ऐसा कप्तान जिसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अपना डोमिनेशन छोड़ा, रेड बॉल क्रिकेट में भी अपना डोमिनेशन छोड़ा और कप्तानी से सिंगल हैंडेडली काफी हद तक मैचेस जिता है, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो घरेलू सीरीज हो। इंग्लैंड के अंदर हमने मैचेस जीते, हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीती। तो एक लेगेसी यहां पर छोड़ गए थे विराट कोहली, जिसके ऊपर कैरी ऑन करने का उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर था रोहित शर्मा के ऊपर। और अब तक 2022 में जितनी भी कप्तानी करी है रोहित शर्मा ने, रिकॉर्ड तो रोहित शर्मा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या एक असली टेस्ट यहाँ पर हुआ है रोहित शर्मा का? क्या एक असली यहाँ पर टेस्ट यहाँ पे हुआ है रोहित शर्मा का? ये एक सवाल उठता है, क्योंकि अभी तक जो मैं 50 मैचेस खेले उसमें से 35 में भारतीय टीम को जीत मिली है। जी हाँ, 35 में जीत मिली है, लेकिन इसमें से भी 20 मैचेस हमने भारतीय सरजमी पे खेले हैं, उसमें से हमें 16 में जीत मिली है। और अगर मैं बात करूं जो हमने बाहरी सीरीज खेली है, हमने ओवरसीज जो टूर करे हैं, उसके अंदर जिम्बाब्वे का टूर आता है आपको 3 मैचेस का, जहां पर हमने 3 वनडेज में जीत मिली थी। उसके बाद हमें याद आता है वेस्ट इंडीज का टूर, जहां पर हमने टोटल 8 मैचेस खेले थे, वनडे और टी20 आई, इसको मिलाकर उससे 1 में हार मिली थी। तो अब तक कुछ लेखा जोखा रहा है भारतीय टीम का इस 50 मैचेस के जो इनका सफर रहा है, आधा अभी भी आने वाले मैचेस होने बाकी हैं। तो 50 मैचेस में हमने 35 में जीत प्राप्त की है, उसमें 15 में हार मिली है। तो क्या कुछ रहा है उसके बारे में आगे हम उसमें आपको बातचीत करेंगे। 8 मैचेस हमने खेले, वेस्ट इंडीज में से हमें 1 में हार मिली थी। 3 मैच हमने जिम्बाब्वे में खेले, 2 मैच हमने आयरलैंड में खेले। तो इससे पता लगता है जो हमने आने वाली ओवरसीज भी जो टूर कर रहे हैं वो एक थोड़े से आसान रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमने पोटेंशियल दिखाना था, हम एशिया कप में हम चोक कर गए। कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी हम फेवरेट्स थे, हम डोमिनेट करने गए थे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। हम सुपर 4 में क्वालिफाई करने के बाद सेमीज में नहीं जा पाए, हम फाइनल्स में क्वालिफाई कर रहे हैं, हम श्रीलंका से हारे, हम पाकिस्तान से हारे। तो अभी भी जो ट्रू पोटेंशियल है भारतीय टीम का वो सामने निकलकर नहीं आया है। अब आगे अगर मैं इसमें और ज्यादा थोड़े से दिलचस्प आपको फैक्ट्स बताऊं, तो हम जो यहाँ पे एक अच्छी सीरीज जो हमें जीतने को मिली थी, वो हम इंग्लैंड में ही वनडे सीरीज हमने वहां पे कैप्चर करी थी, जहां पे टीम इंडिया का ट्रू फॉर्म दिखा था। उसके बाद दोबारा से फॉर्म में डिक्लाइन है। हम साउथ अफ्रीका के, उससे पहले साउथ अफ्रीका खेले, साउथ अफ्रीका घरेलू सीरीज थी हमारी, वहां पर हमें बराबरी सीरीज को पहले 2 मैचेस हारे, फिर हम 1 मैच जीते। उसके बाद लास्ट मैच जो था वो यहाँ पर बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ, वरना हमें वहां पे भी सीरीज हार का सामना करना पड़ता। उसके बाद अब जो इस टाइम पे सीरीज चल रही है, सब भारत बनाम साउथ अफ्रीका, हम पहला मैच जो जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि आने वाले 2 मैचेस में क्या कुछ रिजल्ट रहता है। इससे पहले जो सीरीज थी वो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया थी, उसके अंदर हम लगभग हार के मुंह से हम जीत निकाल कर आए थे। अगर मैं बात करूं, पहला मुकाबला हम हार गए थे, दूसरा मुकाबला 8 ओवर का रह गया था, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। उसके बाद लेकिन जो बैटर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। जो यहाँ पर अब तक हम हार की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जीत में रहा है बल्लेबाजों का। हार के साथ अभी भी हम कहीं ना कहीं कोप अप नहीं कर पाए अब तक का। अगर मैं आपको एक डाटा शेयर करूं, तो अब तक का 2022 सबसे खराब इकोनॉमी रेट रहा है भारतीय टीम का। डेथ ओवर्स में पिछले 5 साल की बात करूं तो 10.24 का हमारा इकोनॉमी रेट चल रहा है डेथ ओवर्स का, जो पिछले 5 साल में सबसे खराब है। 2021 में हमारा 8.24 का था,
उससे पहले 2018 में 9.10 का था। तो सबसे खराब जो अब तक का रहा है वो 2022 में रहा है। तो अभी भी डेथ ओवर्स की समस्या हमारे साथ कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि अब बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, वो है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर हमारे सामने सवाल उठते खड़े दिख रहे हैं। हमारे पास हमारे प्लेयर्स फिट नहीं है, रविंद्र जडेजा बाहर हो चुके हैं, जो एक लापरवाही का नतीजा था। अगर वो जो मैं बात करूं तो रविंद्र जडेजा थोड़े एडवेंचरस इंसिडेंट्स करते टाइम वहां पर उन्होंने अपनी घुटना पकड़े थे, घुटने की इंजरी के चलते बाहर हुए। फिर पिछले टी20 में बुमराह बाहर हो गए। तो अभी भी इंजरीज जो है वो भारतीय टीम का पीछा नहीं छोड़ रही है। और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले जब आपके लगातार खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं तो एक चिंता का विषय जरूर बनता है कि पिछली बार हम एक अच्छी रेपुटेशन के साथ फेवरेट्स के तौर पे जा रहे थे वर्ल्ड कप में, और हम सेमीज में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। हमने भारतीय टीम की बात करूं तो हमने पाकिस्तान से मुकाबला हारा, फिर हमने न्यूजीलैंड से मुकाबला हारा, और सिंगल हैंडेडली हारे थे हम वो दोनों मैचेस। काफी हद तक 10 विकेट से हारे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड ने हमें छोटे टोटल पे रोका था। फिर न्यूजीलैंड काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चेस कर लिया था मुकाबलों में। अब एशिया कप की मैं बात करूं, पाकिस्तान से एक क्लोज जीत थी। अफगानिस्तान के सामने ट्रू डोमिनेंस के साथ खेले, लेकिन श्रीलंका के साथ फिर एक क्लोज मुकाबला और हम चोक कर गए। तो डेथ बॉलिंग अभी भी एक इशू बना हुआ है। अब दीपक चहार एक ऐसा नाम जो अच्छा उभरता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी भी वो स्टैंड बाय लिस्ट में है। भुवनेश्वर कुमार एक हमारा प्राइम गेंदबाज जिसके ऊपर भरोसा दिखा रहे थे, 2022 में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन वर्ल्ड कप से कुछ 2 महीने पहले फिर दोबारा ये थोड़े से एक्सपोज हुए। डेथ ओवर्स में इनकी कमी खल रही है भारतीय टीम को। एक खराब गेंदबाजी करने के कारण 19 रन जो इतना निर्णायक होता है 19 ओवर, उसमें 19 रन, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 14 रन। तो एक निर्णायक मुकाबले में ऐसे क्लोज सिचुएशंस में आके जब आप ऐसे रन लीक करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात बन जाती है। उसके बाद बुमराह आए, कम बैक कर रहे थे। उन्होंने पहले 8 ओवर का जो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी। उसके बाद जब दोबारा तीसरे टी20 में उतरे तो 50 रन से ऊपर उन्होंने दिए। तो फिर दोबारा से यहाँ पर जो दिक्कत थी, हम सब रिलाय कर रहे थे बुमराह के ऊपर कि बुमराह आएंगे और एक अच्छी गेंदबाजी का हमें विकल्प देंगे। फिर वहां पे बुमराह ने चोक किया। अब जो पहला मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके अंदर दीपक चहर और अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करी। मात्र 3 ओवर इन 2 गेंदबाजों को लगे, जहां पर उन्होंने 5 बल्लेबाजों को बाहर भेज दिया। लेकिन अभी भी क्या आप एक मैच के बाद जज कर लेंगे इन 2 गेंदबाजों को और आप कहें कि नहीं जी यही हमारे प्राइम बॉलर्स होने वाले हैं, कि आप एक तरफ दीपक चहर को लगाइए, एक तरफ अर्शदीप सिंह को लगाइए और तीसरा गेंदबाज आप बुमराह ले जाइए, कि ये 3 हमारे प्राइम गेंदबाज होंगे? कि आप एक मैच के बाद जज कर लेंगे? कि हर्षल पटेल का जो अभी कमबैक कर रहे हैं, उन्होंने पिछले मैच में अच्छा फॉर्म दिखाया, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका बल्लेबाज उनको पढ़ लिया है, ऑफ कटर्स डाल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में उनको काफी ज्यादा पिटाई पड़ी। तो क्या एक हर्षल पटेल एक अच्छा ऑप्शन होंगे? क्या आप हर्षल पटेल को लगातार बैक करेंगे या दोबारा से आप भुवनेश्वर कुमार को टीम में हिस्सा लेंगे? क्योंकि कभी कहीं ना कहीं सवाल तो अब भी बने हुए हैं। हार्दिक पांडे कैसा आपके पास एक एसेट साबित हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2022 में अगर आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हार्दिक पांडे का बड़ा जीत में कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। चाहे वो इंग्लैंड में हमें याद हो बाउंसर प्लान हार्दिक पांडे का, जहां पे उन्होंने बटलर, लिविंगस्टोन और बेन स्टोक्स को आउट किया था। गेंद से अच्छे एक एसेट साबित हो रहे हैं। बल्लेबाजी में कौन बोल सकता है अभी ऑस्ट्रेलिया की गेंद वाली पारी जब उन्होंने डेथ ओवर्स में शानदार हिटिंग करके दिखाई थी। तो डेथ ओवर्स में और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो शानदार जो क्लोज ले गए थे मुकाबला और जो कॉन्फिडेंस था उनका उन्हीं के ऊपर कि मैं ये मुकाबले जिताऊंगा, वो काबिल तारीफ था। तो हार्दिक पांडे एक ऐसा एसेट साबित हो रहे हैं। ऋषभ पंत का फॉर्म अभी भी चिंता का विषय है। विराट कोहली का एशिया कप से ठीक पहले फॉर्म में आ जाना है एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज पॉजिटिव भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में जाने से पहले। तो अब तक का जो लेखा जोखा निकला है भारतीय टीम का वो निकला है 50 मैचेस में आपने 35 में तो जीत प्राप्त किया। आप सबसे ज्यादा मैचेस भी खेले हैं 2022 की मैं बात करूं, लेकिन आपने क्या कुछ हासिल किया है? आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपने जीत हासिल करी है, वो वेस्ट इंडीज में एक थोड़ी सी आसान टीम। आपने जिम्बाब्वे में जीत कर हासिल किया, वो भी एक आसान टीम। फिर आयरलैंड में आपने 2 मैच जीते, वो भी एक आसान टीम। और जो आपने 3 जो होम कंडीशन में जो 3 टूर रहे हैं, वो शुरुआत में वेस्ट इंडीज आई थी फरवरी में, उसके बाद न्यूजीलैंड आई थी, फिर आपके पास दोबारा श्रीलंका आई थी, जो उस टाइम पे प्राइम टाइम श्रीलंका टीम नहीं थी। जो अब हमें देखने को मिली वो एक आसान श्रीलंका टीम थी, उसमें टॉप प्लेयर्स की कमी थी। तो अभी भी जो यहाँ पर मैचेस जीते हैं वो हम थोड़े से इजी रही है भारतीय टीम की पारी पर, थोड़े से आसान मैचेस हमें मिले हैं। अब देखना होगा रोहित शर्मा की कैप्टनसी क्या कुछ रहेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, आपके पास ज्यादा टाइम है ही नहीं। तो अब यहाँ पर टेस्ट होगा रोहित शर्मा के असली पोटेंशियल का, कि आईपीएल में भले ही आप अपनी छाप छोड़ दो, लेकिन जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी का लोहा नहीं मनवाते तो कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी पे लगातार सवाल उठते रहते कि जो लेगेसी यहाँ पर विराट कोहली ने छोड़ी है, जो लेगेसी हमने एमएस धोनी छोड़ी है, हमने 2013 से कोई आईसीसी टूर्नामेंट हमारे हाथ नहीं लगा, ये एक सवाल बनता है। तो रोहित शर्मा सबको उम्मीदें हैं कि एक असली पोटेंशियल और एक असली
कैलिबर का हमें कप्तान मिला है। हम सब चाहेंगे कि जल्द से जल्द रोहित शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी जो हमें जिताए मैचेस और जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो सूखा रहा है वो जल्द से जल्द खत्म करे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।